हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है चालू करने जा रहे हैं क्लास 9 की पहली क्लास होगी बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान में हम लोग आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जीवन की मौलिक इकाई। चैप्टर का नाम क्या रहेगा तो जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई जिसे कहते हैं इसमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या जीवन की मौलिक इकाई। तो जीवन की मौलिक इकाई क्या है? फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? तो इसको बहुत अच्छे से पहले इस चैप्टर का नाम ही हम लोग समझ लें कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर का नाम है, इस नाम का मतलब क्या है, फिर आगे देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। पहले तो चैप्टर का नाम में देख करके आप पहले ये समझिए कि जीवन की मौलिक इकाई, और इकाई का मतलब होता है यूनिट, बहुत ही कोई छोटी चीज। बहुत सारी छोटी चीज जब आपस में किसी भी चीज का निर्माण करती हैं तो उस छोटी चीज को क्या कहते हैं? इकाई। जैसे घर में किसी बड़े कमरे का निर्माण होता है तो उस कमरे का निर्माण जो है, छोटी छोटी जो हमारी ये ईंटें होती है, ईंटें आपस में मिल करके रख करके मिस्त्री के द्वारा बनाई जाती हैं, और यही ईंटें मिल करके एक बड़े कमरे का निर्माण कर देती हैं। तो कमरे की अगर हम कहें कि एक इकाई क्या है, यह कमरा किन छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो आपका जवाब होगा कमरा जो है ईंटों से मिलकर के बना हुआ है। अर्थात जो कमरे की छोटी इकाई होगी ये क्या होगी? हमारी एक ईंट होगी। इसी तरह अगर कोई जीव है, मान लीजिए ये मनुष्य है, अगर आपको पूछा जाए कि जो ये मनुष्य है, इस मनुष्य का निर्माण किस चीज से हुआ होगा, जैसे हम कह रहे हैं कि कमरे का निर्माण जरूरी किसी न किसी इकाई से हुआ है, और उस इकाई का नाम हम लोगों ने क्या रखा है? ईंट रखा है। और सभी बच्चे जानते भी हैं अच्छे तरीके से कि किसी भी कमरे या भवन का निर्माण छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के होता है, उसे कहते हैं हम लोग ईंट कहते हैं, इकाई कहते हैं। इसी तरह अगर कोई जीव है, और अगर जीव है तो जीव के अंदर जरूरी क्या पाया जाएगा? जीवन पाया जाएगा। और अगर आपसे ये कहा जाए कि जीव की जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो जीवन की या जीव की सबसे छोटी इकाई अगर पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे कोई कमरा बना है तो कमरे को तोड़ करके, उसके दीवार को तोड़ करके देखेंगे कि सबसे छोटी चीज क्या पाई जा रही है, तो हम लोगों को दिखाई पड़ेगा ईंट। अगर इसी तरह किसी भी मनुष्य के या किसी भी प्लांट को, पौधे को अगर जानना है कि किस चीज से मिलकर के बना हुआ है, तो पौधे या किसी भी जंतु को काटते रहिए, इतना काटिए लास्ट तक कि वो कटते अंत में उसके और कोई दो टुकड़े ना हो। और जब हम लोग ये काट नहीं पाएंगे, उसको तोड़ नहीं पाएंगे भागों में, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये इसको काटा नहीं जा सकता, यानी यही सबसे छोटी इकाई है। तो उस सबसे छोटी इकाई का नाम हम लोगों ने रख दिया कोशिका। क्या रख दिया भैया? कोशिका, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेल। यानी जो कोई भी जीव है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला कोई भी जीव, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई पौधा हो, किसी भी तरीके का कोई भी जीव है, तो उसके अंदर वो किन छोटी इकाइयों से मिलकर बना होगा? कोशिका या सेल नामक छोटी इकाइयों से मिलकर बना होगा। यानी अगर कोई चीज जीवन है, किसी भी जीव के अंदर जीवन है, वो जीवित अवस्था में पाया जाता है, तो उसके अंदर प्रारंभिक रूप से, मुख्य रूप से, मौलिक रूप से क्या पाया जाएगा? उसके अंदर कोशिका पाई जाएगी। यानी कोई भी जीवन है तो उसके अंदर जरूर ही क्या पाया जाएगा? मौलिक रूप से ही क्या पाया जाएगा? कोशिका पाई जाएगी। और ये क्या है कि इकाई है? जीवन की मौलिक इकाई। तो नाम रख दिया गया चैप्टर का जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। तो सबसे पहले अब हम ये जानेंगे कि सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में,
कि इस कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा, किसने बताया। तो 4-5 वैज्ञानिक या 6 वैज्ञानिकों के आज खोज के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो नंबर 1 पर हमारे वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था भैया रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। कौन से सन में? 1665 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो हमारे यहाँ बोतल चलती थी, बोतल के ऊपर जो हम लोग क्या करते थे, उस टाइम पर प्लास्टिक की ढक्कन नहीं होती थी, तो हम लोग लकड़ी की, उसके ऊपर लकड़ी की ढक्कन लगाया करते थे, जिसे गांव देहात में कहते थे कि ढेपी। वो ढेपी लगाया करते थे बर्तन उस बोतल के ऊपर। तो इस बोतल के ऊपर ये इस तरीके से लकड़ी की ढक्कन लगी रहती थी। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इस ढक्कन को निकाला, इसके पतली से इसकी क्या करें, फाड़ किए, और इस फाड़ के अंदर इन्होंने क्या किया, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने देखा। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब इन्होंने देखा तो इसके अंदर पाया कि मधुमक्खी के जो छत्ता होता है, मधुमक्खी के छत्ते के समान क्या दिखाई पड़ी, संरचना। और इस संरचना के अंदर जो एक कोठे दिखाई पड़ रहे हैं, भाग दिखाई पड़ रहे हैं, इसको एक नाम दे दिया इन्होंने कोशिका। अच्छा, जो हमारी लकड़ी है, ये लकड़ी बताइए, जो लकड़ी होगी ये किसका भाग है, प्लांट का, पौधे का। और पौधा हमारा जीवित माना जाता है कि मृत माना जाता है? तो हमारे जो पौधे होते हैं ये कैसे माने जाते हैं भैया, जीवित माने जाते हैं। तो क्या किया उन्होंने, जो हमारे रॉबर्ट हुक के लिए 1665 ईस्वी में बोतल के ढक्कन के ऊपर जो कार्क होता है, और इसी ढक्कन को कहा जाता है कार्क। तो इस ढक्कन के ऊपर क्या किया इन्होंने, सूक्ष्मदर्शी से या स्लाइस काट कर देखा तो मधुमक्खी की छत्ते के समान ये क्या दिखाई पड़े, प्रकोष्ठ दिखाई पड़े, कमरे दिखाई पड़े। और इन्हीं कमरों को इन्होंने क्या नाम दे दिया, सेल कह दिया, कोशिका कह दिया। तो नंबर 1 पर इन्होंने खोज की थी, किसने, रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। अब इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। कौन आते हैं? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ, और इनका सन 1674 ईस्वी में। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ, रॉबर्ट हुक 1665 में इन्होंने बोतल के ढक्कन में जो कार्क था, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से मधुमक्खी के समान प्रकोष्ठ दिखाई दिए। इसी प्रकोष्ठ को क्या नाम दे दिया इन्होंने, सेल नाम दे दिया, कोशिका नाम दे दिया। फिर उसके बाद कौन है भाई हमारे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने 1674 ईस्वी में सबसे पहले जीवाणु, यूग्लिना और रक्त कोशिका, जीवाणु, यूग्लिना और रक्त कोशिका के अंदर क्या की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने 1674 ईस्वी में इसी कोशिका की, इसी ईंट की क्या की थी, खोज की थी। तो याद रखिएगा कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने 1674 में जीवाणु, यूग्लिना, रक्त कोशिका और एक नाम होता है शुक्राणु, शुक्राणु के अंदर क्या किया इन्होंने, कोशिका की खोज की। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में बोतल के कॉर्क से क्या किया था, 1665 ईस्वी में सबसे पहली बार सर्वप्रथम की थी कोशिका की खोज। फिर उसके बाद 1674 ईस्वी में क्या किया था इन्होंने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने जीवाणु, यूग्लिना, रक्त कोशिका और शुक्राणु से क्या की थी, कोशिका की खोज की थी। फिर तीसरे नंबर पर वैज्ञानिक आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। कौन आते हैं भैया, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में, 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की। कहा की खोज की, केंद्रक की खोज की। तो ये सब साइंटिस्ट आपको 5-6 तक याद रखना है, हम दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। तो याद रखिएगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, 1831 में केंद्रक की खोज की थी। इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं जे.ई. पुरकिंजे। जे.ई. पुरकिंजे इन्होंने 1800
1839 ईस्वी में जीव द्रव्य का पता लगाया। जीव द्रव्य का पता लगाया। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में क्या किया था? केंद्र को खोजा था। चौथे नंबर पर जेई पृथ्वी ने 1839 में 1839 में क्या किया था? जीव द्रव्य का पता लगाया था। जबकि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में क्या किया था? पता लगाया था किसका? मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना जो दिख रही थी इसे क्या था? सेल नाम दिया था। इसके बाद जो हमारे वैज्ञानिक आते हैं 5वें नंबर पर हक्सले। हक्सले ने क्या किया? 1868 में जीव द्रव्य को कह दिया भौतिक आधार का, जीवन का भौतिक आधार। तो 6 नंबर पर कौन आते हैं? हक्सले। हक्सले ने 1868 में जीव द्रव्य को क्या कह दिया? भौतिक आधार कह दिया। इसके बाद एक और पढ़ना है हम लोगों को, फिर उसके बाद हम लोग एक आते हैं हमारे स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने इन्होंने क्या किया? 1938 ईस्वी के अंदर एक सिद्धांत दिया। जिस सिद्धांत को कहा जाता है कोशिका सिद्धांत। तो ये 6-7 साइंटिस्ट जो भी है ये याद रखने, एक बार इसको रिवाइज करेंगे बहुत अच्छी से, फिर मेन टॉपिक जो है आगे चालू होगा। तो यहाँ पर इतनी बातें क्या जानी है? हमारी जीवन की मौलिक इकाई कौन है? हमारी कोशिका है। यानी कोई भी जीव है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई भी जानवर हो, या फिर कोई भी पौधा हो, वो जरूरी किस चीजों से, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है। और उन छोटी इकाइयों को हम लोग नाम देते हैं कोशिका। इस कोशिका को कहा जाता है जीवन की मौलिक इकाई। मौलिक इकाई इसलिए कहते हैं अगर किसी भी जीव के अंदर जीवन संभव है, जीवन पाया जा रहा है, तो उसके अंदर मुख्य रूप से मौलिक रूप से क्या पाया जाएगा? कोशिका पाया जाएगा, सेल पाया जाएगा। अब इस सेल के इतिहास के बारे में जानेंगे कि किस किस साइंटिस्ट ने इस कोशिका को खोजने में अपना योगदान दिया। तो नंबर 1 पर इतिहास में जानेंगे कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में बोतल के ऊपर जो लकड़ी की ढक्कन लगी रहती थी, जिसे हम लोग कहते हैं कॉर्क। क्या कहते हैं भैया? कॉर्क। और इस कॉर्क को जो है पतली सी इसकी परत काट के सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, ये क्या है हमारी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने देखा इसके अंदर जो है मधुमक्खी के छत्ते के समान बहुत सारे प्रकोष्ठ नजर आ रहे हैं, कमरे नजर आ रहे हैं। इन कमरे को इन्होंने क्या कह दिया? कोशिका नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया। तो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में बोतल में लगे कॉर्क से सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के समान प्रकोष्ठ को उन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया, कोशिका नाम दे दिया। नंबर 2 पर जो हमारे वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने 1674 ईस्वी में, कौन सी 74 ईस्वी में? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने 1674 ईस्वी में जो है कोशिका की खोज जीवाणु, यूग्लिना, रक्त कोशिका और शुक्राणुओं से। कौन कौन सी चीजों से की? जीवाणु, शुक्राणु, यूग्लिना और रक्त कोशिका से एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने 1674 ईस्वी में खोजा। फिर इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में केंद्र की खोज की। और जबकि जेई पृथ्वी ने 1839 में 1839 ईस्वी में किसका पता लगाया? जीव द्रव्य का पता लगाया। और जबकि हक्सले ने 1868 में जो जीव द्रव्य पृथ्वी ने खोजा था, इस जीव द्रव्य को क्या कह दिया? जीवन का भौतिक आधार कह दिया। हक्सले ने 1868 में जीव द्रव्य को कहा जीवन का भौतिक आधार। जबकि 1938 ईस्वी में स्लाइडेन और स्वान नाम के 2 वैज्ञानिक ने, स्लाइडेन और स्वान नामक 2 वैज्ञानिक ने 1938 में कोशिका सिद्धांत का
प्रतिपादन किया या कोशिका सिद्धांत के बारे में पता लगाया। तो ये सब बातें हो गई किसके बारे में, कोशिका वाले चैप्टर के बारे में और इसके इतिहास के बारे में। इसको आपको अच्छी तरीके से जो है रिवाइज करना, अच्छी तरीके से समझना है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी। सेल थ्योरी हमें क्या बताती है, इसके बारे में बताती है, ये जानेंगे हम लोग कोशिका सिद्धांत के अंदर। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में या आगे बढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखिए। अब आगे आने वाली क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। चलिए इसको अच्छी तरीके से आपको रिवाइज करना है।